नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। एक तरफ देश और प्रदेश भर में आज किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती मनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ हरियाणा के किसान उत्तराखंड के इकबालपुर शुगर मिल में फंसे अपने गन्ने की पेमेंट के लिए मिल का घेराव करने के लिए हरियाणा से उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए। किसानों ने ऐलान कर दिया कि जब तक पेमेंट नहीं मिलती तब तक घर वापसी नहीं करेंगे। उधर राकेश टिकैत ने भी किसानों को सपोर्ट कर दिया है, समर्थन दे दिया है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा के किसानों का उत्तराखंड में हल्ला बोल। इकबालपुर शुगर मिल के घेराव के लिए किसान रवाना। 5 साल बाद भी पेमेंट नहीं मिलने से परेशान है किसान। किसानों का 34 करोड़ रुपए से ज्यादा का है बकाया। पेमेंट मिलने तक इकबालपुर में डटे रहने का ऐलान। ये गोहाना के किसान हैं जो उत्तराखंड के इकबालपुर शुगर मिल का घेराव करने के लिए निकल पड़े हैं। दरअसल 2017 में हरियाणा में गन्ना ज्यादा होने के चलते हरियाणा के कई जिलों के किसानों ने अपना गन्ना उत्तराखंड के 2 दिन पहले ही किसानों ने सरकार से गन्ने का बकाया पेमेंट जल्द दिलाने की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर अब किसान मिल का घेराव करने के लिए हरियाणा से उत्तराखंड के लिए प्रस्थान कर गए हैं। मोदी जी भी कहा था बार बार कि 14 दिन में गन्ने पेमेंट हो जाएगी, मगर ये गन्ने का भुगतान 2017 का है। 5 साल हो चुके हैं, 34 करोड़ रुपए है। अब कई किसान भाई ये पैसा न मिलने के कारण फांसी खा के, जहर खा के मर भी चुके हैं। अब हम इन किसानों को मरने नहीं देंगे। अब सारे के सारे किसान भाई ये दुखी होकर पलायन करने के लिए जा रहे हैं। जहां भी प्रशासन रोकेगा वही सड़क पे बैठ जाएंगे, लेकिन हम वापस नहीं आएंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक पेमेंट नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कई बार जा लिए, हम भी जा लिए, तो इनके नेतृत्व में हम आज जा रहे हैं और आज बिल्कुल पैसा ही लेकर आऊंगे। उसके बाद घर वापसी नहीं आएंगे। बिल्कुल घेराव करोगे? बिल्कुल वही बैठ जाएंगे धरने पे और मिल को नहीं चलने देंगे। जींद है, रोहतक है, सोनीपत, शाहबाद, पानीपत, हरियाणा के बहुत से जिलों का 34 करोड़ रुपया पिछले 5 सालों से रुका हुआ है, जिसको लेने के लिए आज किसान इकट्ठा होकर शुगर मिल इकबालपुर तो उत्तराखंड में पड़ता है, उसके लिए जा रहे हैं। और जब तक हमारी पेमेंट नहीं होगी हम वापस नहीं आएंगे। वहीं सर छोटू राम की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पानीपत पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा कि उत्तराखंड के इकबालपुर शुगर मिल से किसानों को पेमेंट दिलाने की लड़ाई जारी है। पानीपत के बारे में है भाई, पानीपत के जो आसपास का जो किसान है यहाँ पे, इनका एक तो गन्ना का है उत्तराखंड में 100 करोड़ रुपए के आसपास वो है पूरा हरियाणा के, उस पर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ पे ये है कि फसलों के दाम मिले यहाँ पे भी, और एमएसपी अगर मिल जाएगी तो पूरे देश को उसका लाभ होगा। उत्तराखंड के इकबालपुर शुगर मिल का घेराव करने के लिए निकले किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो उत्तराखंड के किसानों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में अगर उत्तराखंड सरकार ने किसानों के गन्ने की पेमेंट मिल से जल्द नहीं दिलाया तो इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। गोहाना से सुनील जिंदल और पानीपत से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सुनील जिंदल और जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। सुनील हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। आ रहे हो सुनील, जरा एक और मेहमान है उनसे मिलवा दूं हमारे दर्शकों को। पवन नेहरा है, बतौर किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है। सुनील, एक बार जरा अपडेट करें कि 5 सालों से पेमेंट का ये क्या झोल है, और मिल की तरफ से क्या कहा गया कि किसान इतने नाराज हो गए कि अब ये तक कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, आ रहे हैं, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे डटे रहेंगे, घर नहीं लौटेंगे। बिल्कुल अनामिका, देखिए ये जो सारा मामला है 2017 का मामला है। 2017 में जो है हरियाणा के कई जिलों के किसानों ने जो है उत्तराखंड के इकबालपुर शुगर मिल में जो है अपना गन्ना डाला था, लेकिन अभी तक 5 साल बीत जाने के बावजूद जो है
काफी किसान ऐसे हैं जिनका जो गन्ने की भुगतान नहीं किया गया। अगर जो आज किसानों की माने तो उनका कहना है कि 34.25 करोड़ रुपया जो है वो करीब 5 जिलों के किसानों का बनता है, और अब 5 साल बीत जाने के बाद भी जो है अभी तक वो जो पैसा है उनको नहीं दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री द्वारा ये ऐलान किया गया था कि 14 दिन के अंदर किसानों का गन्ने का भुगतान जो है वो उनके खाते में डाल दिया जाएगा, लेकिन एक बड़ी बात है कि 5 साल बीत जाने के बावजूद जो है किसानों की गन्ने की पेमेंट अभी तक नहीं मिली है, जिसके चलते किसान नाराज हैं। किसानों ने 2 दिन पहले यहां शुगर मिल में मीटिंग कर चेतावनी दी थी कि अगर 2 दिन के अंदर उनकी पेमेंट का कोई हल निकल जाता है या समाधान किया जाता है या बातचीत का रास्ता अपनाया जाता है तो वो इस अपने जो प्लान किया है उन्होंने आज उसको वो स्थगित कर सकते हैं, लेकिन उनकी पेमेंट का समाधान नहीं हुआ, तो जिसके चलते आज गोहाना समेत जो है कई जिलों से जो है किसान उत्तराखंड के लिए रवाना हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी जो है गन्ने के पैसे नहीं मिलते वो अपने पुलिस प्रशासन ने या वहां की सरकार ने कहीं किसानों की रोकने की कोशिश की तो वो वहीं पर रुककर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे अपने घरों में जब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक उनका पैसा नहीं मिल जाता। क्योंकि देखिए एक बड़ी बात है जब 2017 का पूरा मामला है, अभी तक जो है 5 साल बीत जाने के बावजूद भी जो है किसानों को उनकी गन्ने की पेमेंट है वो नहीं मिली है। किसानों का साफ तौर पर अब ये कहना है कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। जब तक उनका पैसा नहीं मिलेगा जब तक वो अपने घरों को नहीं लौटेंगे, क्योंकि देखिए हरियाणा की मिलों ने उस समय जो है हरियाणा में अंदर जो है गन्ना ज्यादा होने की वजह से जो है हरियाणा की मिलों में गन्ना नहीं लिया था, और उसके बाद जो है किसान उत्तराखंड में जाकर जो है अपना गन्ना बेचकर आए थे। कहीं ना कहीं किसानों का वहां किराया भी लगा था, रास्ते में गन्ना भी चोरी हो गया था, और कम भाव में जो हरियाणा में करीब उस समय जो है 300 या 310 रुपए क्विंटल का भाव था, लेकिन वहां किसान जाकर जो है 240, 260, 280 रुपए के भाव में कम भाव में वहां बेच के आए। ऊपर से भाड़ा उनका लगा, आने जाने का खर्च किसानों को उठाना पड़ा, और अब 5 साल के बावजूद भी जो है उनकी पेमेंट नहीं दी गई। और किसानों का यह भी कहना था कि जब बड़ौदा उपचुनाव था तो यहां पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था किसानों को कि जो उनकी पेमेंट बनती है वो उनको दिलवाया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से उस समय जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों की एक वार्ता भी कराई थी और जल्द जो है पेमेंट करने का आश्वासन दिया था, लेकिन चुनाव जाने के बाद अब वो मामला ठंडा समय है। तो किसानों ने इस तरह का ऐलान किया है कि आज जो है किसान जो है बड़ी संख्या में गोहाना या अन्य कई जिलों से जो है अब उत्तराखंड इकबालपुर शुगर मिल का घेराव करने के लिए रवाना हुए हैं। जी बने रहिए, मैं एक बार फिर लौटूंगी आपके पास। पवन नेहरा है हमारे साथ बतौर किसान नेता। पवन, आपको क्या लगता है सर 5 साल पूरे हो गए और अभी तक पैसों को नहीं दिया गया, किसानों को उनका पैसा नहीं मिला, इसके पीछे क्या मंशा है शुगर मिल की? क्या वो नुकसान में चल रहे हैं या क्या वजह है? कुछ तो बताते होंगे। पवन जी, क्या है कि इन लोगों की मंशा तो क्या, इनका तो रूटीन बन चुका है कि किसान का पैसा कम से कम 2 साल से पहले तो देना ही नहीं है। कहीं केवल एक इकबालपुर शुगर मिल की बात अगर हम नहीं कर रहे हैं, सारे यूपी में भी बहुत सारी शुगर मिल है और भी शुगर मिल है, किसी का भी देखिए 2 साल से पहले तो कोई नहीं देता है, देने का मतलब ही नहीं बनता है। और एक सरकार ने जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 14 दिन के अंदर पेमेंट कराई जाएगी, नहीं तो ब्याज दिया जाएगा, और वो ब्याज देना या नहीं देना वो कमिश्नर पर डाल दिया, तो ना तो वो कभी ब्याज मिलता है ना ही पेमेंट टाइम पे मिलती है, और फिर किसान को ही दबाया जाता है। जब हम मांगने के लिए जाते हैं तो दुर्व्यवहार भी किया जाता है किसानों के साथ। अगर बहुत बड़ी संख्या में हम जाते हैं तो वैसे ही नहीं जाने दिया जाता, और एक 2 करके जाते हैं तो दुर्व्यवहार किया जाता है। बड़ी मुश्किलों से इनसे पैसा लेना पड़ता है, किसान को बड़ी मुश्किल के साथ दिया जाता है। कभी झूठ सच बोलते हैं, कभी बीमार है कोई, कभी शादी है घर में, इस तरह के प्रावधान देने के बावजूद भी पैसा नहीं मिलता है। तो किसानों को जानबूझ करके परेशान किया जाता है। जब किसान का गन्ना ले लिया गया और किसान के गन्ने से जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो बिक चुका है बाजार में, और वो कहीं उधार पे नहीं बिकता, वो कैश में बिकता है। वो पैसा आपके पास आ गया, लेकिन आपकी मंशा नहीं है किसान का पैसा देने की। किसान के पैसे से आप बिजनेस करना चाहते हो, किसान के पैसे से ही बिजनेस कर रहे हो, क्या जरूरत है? अगर आप नहीं कर सकते तो मत लीजिए ना, नहीं तो बताइए कि हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ। स्टॉक है नहीं, 5-5 साल तक तो स्टॉक वैसे भी नहीं रह सकता।
ये इनकी मंशा नहीं है। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब ये कृषि मंत्री जी के पास भी मुद्दा गया था और उन्होंने कहा था कि मैं अभी 5-7 दिन में करा दूंगा। जेपी दलाल जी ने कहा था मैं बात करता हूं। गोहाना में जब ये बाई इलेक्शन हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां के मुख्यमंत्री जी से बात कराई किसानों की, और वो किसान कौन थे वो तो सब जानते हैं। खैर, बात कराई गई कि हाँ जी आपको दे दिया जाएगा 5 दिन में, 10 दिन में, झूठे वादे, और 5 साल तक झूठे वादे करते रहे। किसानों को कभी पेमेंट छोड़िए कुछ भी नहीं मिला। तो आप जब उत्तराखंड मार्च करने आप लोग जा रहे हैं, कितनी की तादाद में जा रहे हैं, और क्या एक बार फिर से हम किसान आंदोलन ही देख रहे हैं, क्या गन्ना मिल मालिकों के खिलाफ, उत्तराखंड सरकार के खिलाफ, वहां के कृषि विभाग के खिलाफ नाराजगी है या शुगर मिलों से नाराजगी है? देखिए, इसमें दोनों से ही नाराजगी है। कोई एक इसमें एक का काम नहीं है। सरकार जिसके अंडर में शुगर मिलें चलती है, जब वो बार बार वादे कर चुकी कि हम दिला रहे हैं, हम करा रहे हैं, हम 14 दिन में दिला देंगे, हम 15 दिन में दिला देंगे, और वो आज तक वो पेमेंट नहीं मिली, तो ये किसान को मजबूरी बस आंदोलन का सहारा लेना पड़ता है। किसान के पास कोई रास्ता तो छोड़ा नहीं है उसको। आज अगर एक किसान आंदोलन में कहीं लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको लगा है कि शायद अब कोई हमारी आवाज सुने, इसलिए बार बार ये आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है हमें। हमारे पास दूसरा रास्ता ही नहीं है। और रही संख्या कितनी होगी, इस बारे में अभी कोई भी नहीं बता सकता कि कितनी संख्या के साथ, क्योंकि आज सारा हिंदुस्तान का किसान जाग चुका है। समर्थन किसने दिया है आपको? सभी का सपोर्ट, जो किसान के हमें सिर्फ किसान संगठनों का, किसान भाइयों का सपोर्ट की जरूरत है। हमें किसी और के सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। कोई मिले या ना मिले, जो दे उनका धन्यवाद, जो ना दे उनका भी धन्यवाद है, लेकिन हमें किसानों को अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और अपना समाधान खुद ढूंढेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जा रहे हैं आप लोग? अभी ये डिसाइड नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस चीज की अभी परमिशन नहीं दी है कि आप हमारे बैनर के नीचे जाएंगे, लेकिन किसान संगठन बहुत सारे हमारे साथ है। राकेश टिकैत जी ने कह दिया है, और अगर संयुक्त किसान मोर्चा इस बात की परमिशन देता है, मांगिए आप लोगों ने परमिशन, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चलेंगे, झंडे तले परमिशन मांगी। उनकी बात चल रही है, किसानों की बात चल रही है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा बिल्कुल। इस बीच में अगर सरकार की तरफ से बातचीत करने की कोशिश की गई है, जेपी दलाल साहब आपसे बात करना चाहें तो आप लोग मन बदल सकते हैं? नहीं, बात करने से नहीं है तो पेमेंट करने से मन बदलने की बात है। अब जेपी दलाल साहब से तो 1 साल पहले भी लेटर दिए गए थे, सारी चीजें दी गई थी उनके संज्ञान में, बहुत पहले से बात है। 1 साल में वो मुझे ये बताए कि 1 साल में हमने ये कार्य करने की कोशिश की और इस वजह से नहीं हो पाया। कम से कम आकर ये तो बताएं अगर भाई हम इस वजह से फेल हो रहे हैं, इस वजह से ये हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये आकर के बताते हैं तो वो देखा जाएगा किस लेवल पर जाकर वो बात करते हैं और किस प्रकार का दबाव वो हमारे को देते हैं, उन पर बनाते हैं। मैं आऊंगी दोबारा, चीनी मिलों पर बनाते हैं जो मिले 5-5 साल तक पेमेंट नहीं कर रही। मैं दोबारा लौट के आऊंगी। सुनील जिंदल, मैं आपके पास आ रही हूँ। उत्तराखंड मार्च से पहले क्या किसी तरह का कोई ज्ञापन सौंपा गया किसानों की तरफ से कि पैसे आप दिलवा दीजिए और नहीं तो हम मार्च करेंगे और तब तक घर नहीं लौटेंगे जब तक पैसा नहीं मिल जाता? उपायुक्त को बताया गया हो या उपायुक्त के माध्यम से कृषि मंत्री या मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई गई हो? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, दोबारा से अपने दर्शकों को बता दूं, 2017 का पूरा मामला है। ये पूरा मामला जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में है, कृषि मंत्री के भी संज्ञान में है, और जो यहाँ के अधिकारी है उनके भी संज्ञान में। कई बार जब भी यहाँ शुगर मिल शुरू हुआ था तभी जो है, जब भी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जो है ज्ञापन सौंपा था, शुगर मिल जो कृषि मंत्री है जब भी यहाँ पहुंचे थे, तो इसके अलावा जो शुगर मिल के अधिकारी है उनको भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है। मुख्यमंत्री के नाम भी कई बार किसान ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन, 5 साल से सिर्फ किसानों को आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी गन्ने की पेमेंट का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाएगा। लेकिन किसान अब 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक जो है किसानों की जो पेमेंट है वो नहीं मिली है, जिससे कहीं ना कहीं किसान नाराज नजर आ रहे हैं। किसानों को जो है गुस्सा देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले किसानों ने यहाँ चेतावनी दी थी कि अगर 2 दिन के अंदर उनसे कोई वार्ता या कोई बातचीत का रास्ता कोई सरकार आप पहल करती है तो वो जरूर पहल कर सकते हैं, लेकिन उनकी चेतावनी को भी
दर कोई गौर से नहीं लिया गया। ये कहने का मतलब है कि किसी ने कोई गौर से नहीं लिया, जिसके चलते आज किसान जो है बड़ी संख्या में जो है गोहाना और कई अन्य जिलों के किसान जो है उत्तराखंड के लिए रवाना हुए हैं। किसानों का कहना है कि देखिए वो जब तक वापस अपने घरों को नहीं लौटेंगे, जब तक उनकी जो है पेमेंट उनके खातों में नहीं नजर आ रहे हैं। किसान यहां से जो है अपना खाने पीने का सामान और जो है ठंड की व्यवस्था के लिए जो है अन्य भी सामान जो है लेकर अपने घरों से यहां से रवाना हुए हैं। किसानों का कहना है कि देखिए 5 साल की लड़ाई बहुत लंबी होती है। 1 साल की फसल जो गन्ने की थी पहले तो उन्होंने वो बोई और उसके बावजूद जो है खर्च करके वहां तक पहुंचा कर जो है उनको गन्ना डाला गया उत्तराखंड में, लेकिन आज 5 साल बीत जाने के बावजूद उनको पेमेंट नहीं दी जा रही। किसान पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है। किसानों के और भी खर्चे हैं, बैंकों के लोन किसानों पर हैं। फसल की पेमेंट नहीं समय पर नहीं मिलेगी तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। तो इसी के चलते अब किसान जो है कहीं ना कहीं आज इकबालपुर शुगर मिल का घेराव करने के लिए यहां से बड़ी संख्या में रवाना हुए हैं, क्योंकि वहां एक चीज ये भी है कि एक पहलू ये भी देखा गया है कि वहां इस समय जो उत्तराखंड में चुनाव है तो कहीं ना कहीं चुनाव के चलते जो है सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। तो किसानों ने ये इस समय पहल ये की है कि चुनाव है वो वहां के किसानों से भी बातचीत करेंगे और सरकार के पक्ष में वोट न डालने की भी अपील वो करेंगे, क्योंकि किसान यहां से कह के गए हैं कि जब तक उनकी पेमेंट नहीं मिलती तो किसान कुछ भी रास्ता अपना सकते हैं। देखिए वो घेराव करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, अगर तो वो वहीं पर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में इस समय चुनाव है। चुनाव के चलते वहां धारा 144 भी लागू की गई है और जिसके चलते बड़ी संख्या में किसान वहां नहीं जा सकते। तो एक पहलू ये भी सरकार अपना तर्क दे सकती है कि वहां ज्यादा संख्या में किसानों को ना पहुंचने दिया जाए, लेकिन किसान अब की बार जो है उनका ये कहना है कि वो आर पार के मूड में है। जब तक उनको पैसा नहीं मिल जाता, उनकी फसल गन्ने का बकाया पैसा नहीं मिलता, वो अपने घरों को नहीं लौटेंगे। जी, केवल गन्ना किसान आगे बढ़ रहे हैं या इनके साथ दूसरे किसान भी हैं समर्थन देते हुए आगे जा रहे हैं? सुनील। बिल्कुल, देखिए गन्ना किसान के साथ साथ जो उनके समर्थक किसान हैं वो भी उनके साथ जा रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए हमारा फर्ज बनता है, हमारे भाई हैं, तो सभी किसान यहाँ गन्ना के अलावा जो जिनके गन्ना वहां नहीं है वो भी बड़ी संख्या में किसान आज पहुंच रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि गन्ना जिनका गन्ना की पेमेंट वहां उनसे बकाया है वो किसान तो है ही है, साथ में उनके साथ जो है अन्य किसान जो समर्थन कर रहे हैं, उनके सहयोगी दोस्त हैं, जानकार हैं, मिलने वाले हैं, वो किसान भी जो है बड़ी संख्या में यहाँ से रवाना हुए हैं। तो अब देखना यह है कि वो कब तक जो है उत्तराखंड पहुंचते हैं या रास्ते में उनका कहीं पड़ाव होता है या उनको रोका जाता है, या आने वाली समय बताएगा कि आखिर क्या कोई सरकार उनसे बातचीत का रास्ता अपनाती है, क्या बात निकल के आती है। लेकिन यहां से जरूर आज बड़ी संख्या में किसानों ने ऐलान किया है कि वो जरूर जाकर मैं आपको बीच में रोक रहे हूँ, सत्यवान नरवाल हमारे साथ बतौर किसान नेता जुड़ गए हैं, बने रहिएगा। लेकिन सुनील, सत्यवान नरवाल जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं आप सर, अब जा भी रहे उत्तराखंड मार्च करते हुए, निकल चुके हैं आप लोग? हाँ जी, अभी हम मुजफ्फरनगर के पास पहुंचे हैं। सुबह 10 बजे के आसपास, 9 बजे हम घरों से निकले थे और 10 बजे के आसपास गोहाना से निकले थे और शामली में 2.5 घंटे का जाम रहा और गांव में लोगों से हम मिलते जा रहे हैं। जहां भी हमारे को 10-20 किसान सड़क के आसपास जिन गांव में मिलते हैं उनसे हम अपनी पीड़ा भी बताते हैं कि हमारा 5 साल का गन्ने का बकाया है, कृपया हमारा साथ दीजिए। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हमारा बड़ा सहयोग करने का वादा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कल से हम तुम्हारे पास वहीं पहुंच जाएंगे शुगर मिल में ही, और हर तरह से संभव आपकी सेवा की जाएगी, आपकी मदद की जाएगी। क्या उत्तराखंड की तरफ से कोई जवाब आप लोगों को नहीं दिया गया था कि उत्तराखंड मार्च के लिए आप लोगों को निकलना पड़ा, वो भी इस चेतावनी के साथ सर कि जब तक पेमेंट नहीं मिलती तब तक घर वापसी नहीं होगी? मैडम जी, कल उत्तराखंड प्रशासन का फोन आए थे और वो भी एक किस्म से हमारे को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 14 तारीख का चुनाव है, 14 तारीख के बाद में आ रहा, यहाँ आचार संहिता है, यहाँ धारा 144 है, यहाँ बहुत पुलिस फोर्स है। हमने कहा आचार संहिता होगी, हम किसी राजनीतिक पार्टी की वोट मांगने नहीं आ रहे, हम अपने पैसे मांगने के लिए आ रहे हैं, हम जरूर आएंगे और देखते हैं रास्ते में उत्तराखंड की पुलिस हमारे साथ कैसा क्या व्यवहार करती है। हम बिल्कुल जाएंगे, हम मरने मारने के लिए तैयार होके गए हैं, क्योंकि 5 साल का जो बकाया पैसा है, किसी को ये नहीं लग रहा होगा कि 5 साल का किसी शुगर मिल में बकाया पैसा क्या हो सकता है। वास्तव में सच्चाई है, 5 साल 2017 का बकाया पैसा है। कई किसान
जो 10-10 लाख का किसान गन्ना यहाँ डाल रखे थे वो जहर खा के मर गए हैं। अभी हम और किसानों को जहर खा के नहीं मरना देना, हम किसानों के साथ बिल्कुल खड़े हैं। इसके लिए हमें चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब हम गन्ने की पेमेंट लेके ही घर वापस आएंगे। प्रोफेसर विदु रावल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, अब किसानों की नाराजगी गन्ने के बकाया पेमेंट को लेकर है। उत्तराखंड सरकार से खासे नाराज है और उत्तराखंड मार्च भी कर दिया है इन्होंने शुरू। मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं और कुछ अभी किसान जो है वो अभी भी निकल रहे हैं। ये काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें हरियाणा सरकार का बड़ी पॉजिटिव भूमिका रही है। हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने पहले एक चिट्ठी भी लिखी थी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को, लेकिन क्योंकि मिल प्राइवेट है इस कारण से बहुत ज्यादा हमें कामयाबी तो नहीं मिली। लेकिन मुझे लगता है कि ये 14 तारीख का जब चुनाव हो जाएगा, अभी क्योंकि प्रदेश जो है और प्रदेश के सारी व्यवस्थाएं जो है वो चुनाव आयोग के अधीन है, तो 14 तारीख के बाद ही इसका कोई समाधान में राजनीतिक तौर पर हो सकता है। प्रोफेसर साहब, हमारे साथ एक नहीं दो किसान नेता जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि 1 साल पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल से भी बात करने की कोशिश की थी, बात भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम बात करेंगे उत्तराखंड सरकार से, आपको पैसा दिलवाया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये अभी संज्ञान में आई है बात। हम अपने प्रदेश के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी से भी इस विषय पर बात करेंगे और हो सका तो इनकी बातचीत भी होगी और हमारे द्वारा जो भी प्रयास हो सकता है, भाजपा हरियाणा द्वारा, संगठन के द्वारा भी जो प्रयास हो सकता है वो जरूर करेंगे। फिलहाल ये किसान जो उत्तराखंड की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये कहते हुए कि पैसा लेकर लौटेंगे नहीं तो घर वापसी नहीं होगी, इनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये 14 तारीख तक सभी व्यवस्थाएं प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन है, तो अभी तो 14 तारीख तक तो कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता। उसके बाद ही किसी प्रकार के समाधान की बात हो सकती है। 5 साल इन्होंने इंतजार किया है, मुझे लगता है बहुत जल्दी इनका समाधान हो जाएगा। हमारी वैसे भी भूमिका इसमें बहुत पॉजिटिव रही है अनामिका जी। ठीक है, मैं आपकी पॉजिटिव भूमिका और आप जो भरोसा दे रहे हैं कि बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा। पवन नेहरा जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। पवन जी, देखिए, हमारे विदु रावल जी प्रोफेसर साहब ने भी वही हमें लॉलीपॉप दे दिया है जैसा देते आए हैं पहले भी कि हम बात करेंगे। अभी इनके पास एक बहाना और मिल गया कि आचार संहिता लगे होने के कारण हम नेहरा जी, और क्या कहेगी सरकार? रुक जाइए, हाँ कुछ कह रहे हैं आप विदु रावल? इसमें लॉलीपॉप का कहाँ से सवाल? उनको ये लॉलीपॉप भी शायद इसलिए लग रहा है ना सर कि 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। 5 साल से वो शीघ्र वाला समय नहीं आया। 5 साल से एक बार सुन लीजिए प्रोफेसर साहब, फिर लौट आऊंगी। किसान नेता को बोलने दीजिए, बोलिए। हमारे जो कृषि मंत्री है जेपी दलाल जी, उनके संज्ञान में बात है, उनसे बात की गई है, लिखित में दिया गया है, सारी चीजें उन्होंने मांगी भी है, पूरी डिटेल मांगी, यहाँ ये तक मांगा है कि किन किन किसानों के पैसा बकाया है, ये तक डिटेल उन्होंने मांगी है। और मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में ये बात रही है, आज की बात नहीं है। 1 साल पा रहे हमने किए, एक ये बात कह देना कि मिल प्राइवेट है, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी सर। मिल प्राइवेट है इसलिए ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 14 दिनों के अंदर आपका भुगतान कराया जाएगा, तब वो मिल सरकारी थे क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये तो प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। राजनीतिक रटी रटाई बातें होती है, वो कहनी भी पड़ती है। ठीक है सर, रुक जाइए। प्रोफेसर विदु रावल जवाब। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिल प्राइवेट है, और जब मिल प्राइवेट है उसके बाद भी हरियाणा की सरकार अपने किसानों को इस प्रकार से बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए हमारी भूमिका बहुत पॉजिटिव रही है। आगे भी हमसे जो कुछ बन पाएगा हम करेंगे। अभी 14 तारीख तक क्योंकि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हो नहीं सकता, वहां पर चुनाव आयोग के अधीन सारी व्यवस्थाएं हैं, सब प्रकार की चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि 14 तारीख तक इंतजार करना चाहिए। ये मार्च की टाइमिंग भी थोड़ी सी जो है उसको मुझे लगता है सोच समझ कर रखनी चाहिए थी। इससे पहले आपने कहा कि कृषि मंत्री जी से बात हुई, मैं कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से भी इसमें इनकी मुलाकात करवा सकते हैं, बातचीत करवा सकते हैं। जिस प्रकार से भी हमारी भूमिका होगी हम उसमें
जरूर। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप अपनी भूमिका अदा कीजिए। किसान जो कर रहे हैं उस पर भी अपडेट लगातार हम ले रहे हैं। सुनील, आप भी नजर बनाए रखिए। आप सबों का बहुत धन्यवाद। तो किसानों का उत्तराखंड मार्च शुरू हो गया है। कब पहुंचते हैं, कहां डेरा डालते हैं, और उसके बाद उत्तराखंड सरकार की तरफ से, वहां के कृषि विभाग की तरफ से, गन्ना मिल मालिकों की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, कैसा उनका रिएक्शन रहता है, रिस्पॉन्स रहता है, ये बताएंगे।